बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं कि आप सत्संग पे जाओ, सत्संग सुनो। और तुम सत्संग पे जब जाओगे तो संसारी जीव से बदल के गुरुमुख बन जाओगे, क्योंकि सत्संग एक ऐसी जगह है यहाँ पर कोई भी जाता है तो वो बदल जाता है। जैसे पारस के साथ लोहा लग जाए तो वो सोना बन जाता है। चंदन के पेड़ के पास कोई दूसरा ट्री हो तो वो भी चंदन कहलाने लग पड़ता है। अगर कोई दूसरी नदी गंगा में जाके मिल जाए तो वो भी गंगा बन जाती है। ऐसे ही ये जो सत्संग है, इसमें जो भी जाता है वो बदल जाता है। ये सत्संग का प्रभाव इतना है, ये सत्संग एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, सत्संग क्या है, ये एक फैक्ट्री है। यहाँ पे जानवर हो तो वो आदमी बन जाता है, आदमी हो तो वो सिद्ध बन जाता है, अगर सिद्ध हो तो देवता बन जाता है, देवता हो तो भगवान बन जाता है। क्योंकि इसके अंदर बड़ी ताकत है। संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो सत्संग में है। तो देखो, सत्संग के अंदर प्रभाव से वाल्मीकि जी थे, क्या थे और क्या से क्या बन गए, बहुत बड़े ऋषि बन गए और उन्होंने रामायण तक लिख दी। तो सत्संग के अंदर इसका प्रभाव आम जनता पे भी पड़ता है। जो जनता सत्संग में जाती है तो देखो वो भी एक ना एक दिन बदल जाते हैं। एक परिवार था, वो चोरों का परिवार था। अब उसके अंदर सिवाय चोरी के और कुछ नहीं होता था। उनका एक बेटा था। अब वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो कहने लगा मुझे तो पढ़ना है। वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, हमारा तो पेशा है चोरी करना, इसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो बच्चे ने बड़ी जिद की तो उसको स्कूल में डाल दिया। जब स्कूल में पढ़ने गया तो टीचर ने बताया, पढ़ा रहा था उसको, तो उन्होंने बताया कि देखो, पढ़ाई से जो करता है वो कहीं पे भी जाए उसकी इज्जत मान होती है, और कहीं पे भी जाए तो कोई अगर कोई किसी भाषा में बात कर रहा है तो वो समझ जाता है, वो उससे बातचीत कर सकता है। अगर पढ़ जाए ज़्यादा तो वो बड़ा ऑफिसर भी बन सकता है। अगर और ज़्यादा पढ़ जाए तो वो एक वकील बन जाता है, जो कोर्ट कचहरी में जाके सबके मुकदमे लड़ता है। अगर और भी ज़्यादा पढ़ जाए तो वो एक जज बन जाता है। जो चोर उसके अंदर आते हैं उनको वो सजा देता है, पकड़े जाते हैं उनको हुक्म देता है, ऑर्डर देता है, और बड़े काम जज करता है, फैसले करता है। वो बच्चे के दिमाग में आ गया कि पढ़ाई जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके घर वाले उसको बोले, वो बोलता है मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब पढ़ते पढ़ते थोड़ा और बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया उसके दिमाग में तो एक ही था कि मैं बड़ा होके जज बनना है। अब वो पढ़ाई पूरे दिल से करता था। अब पढ़ाई करते करते उसका एक, जब बड़ा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसका एक फ्रेंड था, तो वो कहने लगा भाई आज तो मैं तुम्हारे से नहीं मिलूँगा क्योंकि मैंने सत्संग पे जाना है। वो कहता है यार सत्संग क्या चीज़ होती है। वो कहता है कि वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ खाना पीना मिलता है। अब वो जो लड़का था उसको और चीज़ें तो कुछ जची नहीं। उसने बोला चलो आज सत्संग पे चलते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना तो खाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें वहाँ से आनंद लेंगे। वो बच्चा भी उसके साथ चला गया। तो वहाँ पे जब सत्संग के गया तो महात्मा जी ने उनको, वहाँ पे सत्संग चल रहा था, कि देखो सत्संग एक ऐसी जगह है यहाँ पर जो भी लोग आ जाए उसका मन बदल जाता है। वो अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने लग जाता है और संसार के अंदर वो पूजनीय हो जाता है।
संसार के अंदर उसकी बड़ी इज्जत होती है। और ऐसा चल रहा था। तो जब वो बच्चे ने सुना, वो कहते हैं हम तो कहीं पे भी जाते हैं छुपके जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, हमें तो सब लोगों से डर लगा रहता है, कोई हमें पुलिस से पकड़वा ही ना दे, क्योंकि हम तो सब चोर हैं। तो कहता है मुझे ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत है, हम तो सत्संग में जाएंगे। अपने माँ बाप को भी बोला, अब वो माँ बाप माने नहीं। उसने जब बहुत ज़्यादा जिद की तो वो माँ बाप को, उसका अपने फ्रेंड को कहने लगा आज मेरे माँ बाप को भी मैं साथ लेके चलूँगा। जब जिद की तो वो अपने माँ बाप को भी लेके गया। तो वहाँ पे वो सत्संग चल रहा था कि जो सत्संग में आता है उसके बुरे कर्म जितने होते हैं वो सब कट जाते हैं। उसके पिछले जन्मों के भी अगर बुरे कर्म हो तो वो कट जाते हैं। उसने कितने भी पाप किए हों तो वो भी दूर हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के अंदर कितना भी बुरा आदमी हो वो अच्छा बन जाता है। तो जब उनके माँ बाप ने सुना और बच्चे ने माँ बाप को बताया कि देखो जो पीछे किया सो किया, भूल जाओ उसको, आगे अच्छे लोगों में आपकी इज्जत होगी, अच्छे लोगों में आप मिलोगे। अभी तो हम डर डर के बाहर निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं कोई हमें देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। उनको भी उसने, बच्चे ने जबरदस्ती से सत्संग में ले जाना शुरू कर दिया। जब वो सत्संग में जाते जाते फिर उन्होंने संत महापुरुषों से नाम लिया। नाम जपते जपते फिर उनका इतना मन लगा कि वो कहने लगा कि अब मैं भी अपना यहाँ खूब सेवा करूँगा। और वो अपना नाम लेके वो भी वहाँ का महात्मा बन गया। महात्मा बनने के बाद वो खुद भी सत्संग करने लग गया। तो देखो उसकी जो जिंदगी थी चोरों वाली, वो सारी जिंदगी बदल गई। क्योंकि ये सत्संग ही एक ऐसी चीज है, इसमें अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बुरे लोग सब आकर बदल जाते हैं, सबके विचार अच्छे हो जाते हैं। सत्संग सुनने से आपके अंदर बुरे विचार नहीं आते, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, आपके विचार बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपको ये पता लग जाता है कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ये कुछ ही टाइम के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। और इससे भजन करना है। हम संसारिक चीज़ों के पीछे पड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें फिर दुख ही दुख हो जाएंगे। तो इसलिए देखो ये संसार के अंदर हम रोज देखते हैं कि ये संसार क्या से क्या बनता जा रहा है। अब बच्चे हैं हमारे, ये छोटे से बच्चों को ही अपना सत्संग में लेके जाओ, उनका संस्कार अच्छे डालो, क्योंकि ये माँ बाप की है ड्यूटी होती है कि बच्चों को सत्संग में लेके जाना। जब आप सत्संग में लेके जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जब बड़े हो जाएंगे तो आपको सुख देंगे और उनका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। नहीं तो संसारिक जीवों को आप देखो क्या से क्या बन रहे हैं। आप, हम पढ़ाई के लिए उनको देश विदेशों में भेज देते हैं, खूब धन दौलत खर्च करते हैं। जब वो पढ़ लिख के आ जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को प्रणाम करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार जो हैं, पढ़ाई लिखाई तो मिल गई पर संस्कार नहीं मिले उनको। तो वो आके अपने माँ बाप से हाथ मिलाते हैं। तो ये नहीं कि अपने माँ बाप को आके प्रणाम करें, क्योंकि उनके पास संस्कार ही नहीं है। तो उनको तो मालूम ही नहीं है क्या है, उनको तो ये पता है पढ़ के आए हैं, सबसे हाथ मिलाना है तो बात करनी है। तो देखो अगर आप ना, तो फिर वो आपको सुख दे सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे हम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, हमारी पार्टियों में जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। सत्संग का तो उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए उनको बचपन से ही अगर आप सत्संग में लेके जाते हो तो उनके संस्कार अच्छे हो जाते हैं और आपके लिए भी वो बहुत अच्छा है। जब बड़े हो जाते हैं तो आपको सुख देते हैं। आजकल देखो इतनी इतनी संस्थाएं बन गई हैं कि वो कहते हैं कि देखो आप कहीं पे भी बैठे हो, आपके माँ बाप का अगर अंतिम हो गया तो उनका संस्कार के लिए, उनकी और पाठ पूजा के लिए बस आप हमें धन दे दो, पैसा दे दो तो हम ही कर देंगे। तो जो बच्चे पढ़ लिख के देशों में विदेशों में इधर रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फुर्सत कहाँ है, हमारे पास टाइम कहाँ है, चलो ये संस्था बनी हुई है, संस्था को पैसे दे दो, धन दे दो, ये हमारे माँ बाप का संस्कार भी कर देंगे, उनका सारे काम, ये पाठ पूजा भी जो भी है ये सब अपना रीति रिवाज से कर देंगे।
क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छे संस्कार देने उनके माँ बाप का फर्ज होता है कि उनको अपने साथ सत्संग में लेके जाओ और अच्छी जगह पे लेके जाओ, उनको अच्छी बातें बताओ, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ाओ, उनको सुनाओ, ताकि उनके विचार चेंज हो जाए। क्योंकि ये सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आकर सब बदल जाते हैं। क्योंकि ये सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी इसके अंदर आ जाए, अगर कोई जानवर भी सुनता है किसी घर में, तो वो भी अगले जन्म में मनुष्य बन जाता है। अब देखो, एक परिवार था, उसके अंदर बच्चा हुआ। जब बच्चा पहले तो बड़ी देर से हुआ, फिर बच्चा जब हुआ तो जैसे ही बोलने लगा, तो वो छोटा सा ही था, तो वो कहता है जी, वो भजन गाने लग गया। अब पूछने लगे कि भैया तुझे इतने छोटे से को भजनों से क्या प्यार है, क्या तुझे समझ में आता है? वो उसने बच्चे ने बताया कि मैं पिछले जन्म में आपके यहाँ कुत्ता कुत्ता था, मैं कुत्ते का रूप धारण किए हुए आप पे घर पे था, और आपके घर पे संत महापुरुष आते थे, सत्संग होता था। जब सत्संग होता था तो मैं वो बड़े ध्यान से सुनता था। तो जब सत्संग सुनते सुनते मेरा शरीर चला गया। जब शरीर चला गया तो मैं दूसरे जन्म में आपके परिवार में इंसान बन के आ गया। तो देखो, ये जो सत्संग का प्रभाव तो इतना है, हमारे संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि देखो हमारे कितने साधन बना दिए हैं सत्संग के लिए। अगर सत्संग पे हम जाते हैं तो हमारे विचार इधर इधर होंगे, तो हमें पूरा सत्संग का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें पूरे ध्यान से जो भजन गाते हैं, सुनते हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनो, सत्संग को बड़े ध्यान से सुनो, उसका अच्छी तरह से उसके ऊपर चलो। संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा की है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है, उस परिवार के अंदर हर तरह से खुशियाँ रहती हैं, हर प्रकार के वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। अगर उनके कर्म खराब भी हैं तो वो अच्छे में बदल जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो सपने में कट जाती है या थोड़े में कट जाती है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ताकत है। जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है, वो नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। ऐसा नहीं है कि उसको लेके तो बस ये सोच लो कि मैंने नाम तो ले ही लिया है, अब करें या ना करें मैं गुरुमुख तो बन गया। पर नहीं, अगर इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे नाम का, उतना ही ज़्यादा हमें सुख मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा हमें खुशियाँ मिलेंगी, उतना ही संसार के सुख ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि ये चीज़ रखने वाली नहीं है, संभालने वाली नहीं है। इस चीज़ को जितना ज़्यादा 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बैठे हो, कहीं कहीं पे भी हो, तो आपका जो ध्यान है हर वक्त उस परमात्मा की तरफ रहना चाहिए, उस ध्यान में रहना चाहिए। आप मुंह से बातें करते रहो। मुंह देखो हमारा जो दिया है भगवान ने, अगर हम बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं हमें, ओए ज़्यादा नहीं बोल, चुप करके बैठ जा। तो देखो हमारे जो संत महापुरुष हैं, लाखों करोड़ों लोग उनकी तरफ देखते रहते हैं कि कब मुखार बिंद से कोई वचन में निकले। तो देखो इतनी देखो मुंह की वैल्यू है। जब वो बोलते हैं तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। हर इंसान उनकी तरफ देखता रहता है, सुनता रहता है, उनके वचनों की इंतजार करता है। तो ऐसा बनने के लिए आपको हमेशा किसी की निंदा चुगली जो भी है संसार के अंदर किसी की करनी नहीं है। हमें कान दिए हैं परमात्मा ने, इससे अच्छे भजन सुनने हैं, सत्संग सुनना है और अच्छी चीज़ें सुननी है। इससे किसी की चुगली बुराई या कोई और काम नहीं सुनना, निंदा वगैरह नहीं सुननी और ना ही हमें करनी है। जो गुरमुख होते हैं, गुरमुख किसी की निंदा बुराई नहीं करते,
वो हर वक्त भजन सुनते हैं, उनकी लाइफ बदल जाती है। वो संसार के अंदर अच्छे लोगों में माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर ना तो किसी की बुराई करनी है, ना किसी की निंदा करनी है, ना चुगली करनी है और ना ही सुननी है। जब वो खाली बैठते हैं तो वो भजन सुनते हैं। अगर कोई और जगह बैठे तो वहाँ अपना नाम जपा, भजन किया, अच्छी बातें की, सत्संग किया, ग्रंथ पढ़ा। तो गुरुमुखों की तो पहचान यही होती है। तो देखो, संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए और सत्संग के बहुत साधन बना दिए, जो आप घर बैठे भी सत्संग सुन सकते हो। तो इसलिए देखो, आपको इतनी अपार कृपा है की है संत महापुरुषों ने, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका पूरा पूरा लाभ लें और ये मनुष्य जन्म का पूरा पूरा लाभ लें, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जो देवी देवता भी चाहते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य में आए और हम भी जाके भजन करके अपना पूरा लाभ लें। क्योंकि जितने भी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो हैं हमारे साथ नहीं जाने वाली। देखने में तो हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है, जब वो पास आती है तो फिर पता लगता है कि ये चीज़ कितनी दुखदाई है। दूर से तो अच्छी लगती है। तो ये भजन एक ऐसा है, ये पास में भी अच्छा लगता है, दूर से भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और करने में भी अच्छा लगता है। तो देखो, इतनी अच्छी चीज़ को हम अपना कितना कीमती वक्त ख़राब करके तो इसको छोड़ रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा के अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।